मुश्किलें दिल को इबादत को अपनाती है, स्वप्न की पर्दों को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इबादत को अपनाती है, स्वप्न की पर्दों को निगाहों से हटाती है। ए मुसाफिर तू हिम्मत मत हार, क्योंकि ठोकरें ही तो चलना सिखाती है। हेलो गैस, क्या हाल चाल है। मेरे यूट्यूब चैनल नीड फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपका फिर से आपकी नज़रों में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ब्रो 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स सवाल नंबर 9 आज हल करेंगे। लिखा हुआ त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा नंबर में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन इंटू साइन C। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर में आज और सवाल के अंदर कि ये जो सवाल है ना, सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सवाल को समझ गया तब बना सकते हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है ब्रो? त्रिभुज जो ABC में है जिसका B समकोण है। तो यहाँ से आपको इस सवाल के अंदर 2 समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। A B और C, B बोला है क्या? समकोण त्रिभुज है। B समकोण है, ठीक है। और यहाँ से एक और मैं बना लेता हूँ, ठीक है। A B और C, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है ब्रो, ठीक है। अब यहाँ से अभी लंब और कर्ण नहीं निकलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है सवाल के अंदर में कि आपको कोण के हिसाब से चलना है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, ठीक है ब्रो। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। तो मेरे पास क्या है? tan A बराबर 1/√3, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है ब्रो? सबसे पहले लिखने के बाद ना आप नीचा में आराम से लिख लोगे, लंदन आऊँगा लेने कब से करूँ एतबार, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रो साइन कॉस और tan होता था। tan का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। अब मेरे पास ब्रो लंब कितना है? ब्रो लंब कितना है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। और आधार मेरे पास कितना है? √3 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो फिर से यही है हाल करेंगे फिर से ब्रो, जैसे करते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। प्रमेय से फॉर्मूला होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास ब्रो कर्ण नहीं है, तो कर्ण को आप AC भी लिख सकते हैं या कर्ण भी लिख सकते हैं, बात बराबर पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस पर बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर कर्ण लिख दे रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मेरे पास 1 है तो होल स्क्वायर लगा, तो होल स्क्वायर। आधार मेरे पास √3 है तो √3 लगा दिए, होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से ब्रो कर्ण है तो कर्ण ही लिखेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर बराबर मेरे पास 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ब्रो? 1। अब प्लस √3 का अगर होल स्क्वायर ब्रो यहाँ से निकालने के लिए बोले, तो जब स्क्वायर निकालने के लिए √3 के अंदर में कोई संख्या होती है तो इसका रूट हट जाता है और यहाँ पर 3 के ही 3 बच जाएगा। क्यों बचा? क्योंकि यहाँ पर आप 3 या 9 मत लिख दीजिएगा ना, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √3 का होल स्क्वायर तो यहाँ से छूट गया और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 को जोड़िए तो ब्रो 4 आएगा, ठीक है। 4 किसका ब्रो? 4 तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद किस चीज़ में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसको रूट में लाने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण बराबर यहाँ से इसको रूट में लाना पड़ेगा, ठीक है। रूट में ला लिए। अब यहाँ से ब्रो कर्ण जो है, कर्ण बराबर √4 किसका स्क्वायर है भैया? 2 का है, तो 2 लिख दिए, ठीक है ब्रो। पहले आप इतना नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरा कर्ण बराबर कितना निकला ब्रो? 2, ठीक है। अब यहाँ से ब्रो चलते हैं आगे।
अब मेरे पास ये इस जो देख रहे हैं ना साइन ए इंटू कॉस है, ये सब इंटू के मतलब ब्रो गुना होता है, ये इंटू जो दिया हो ना गुना है, ठीक है, और ये प्लस में है। तो यहाँ पर साइन ए, अब हमको कोण के हिसाब से चलना है, ठीक है। देखो साइन ए के लिए अगर इस कोण को पकड़ते हैं ऐसे करके तो साइन ए, ठीक है, अगर साइन ए के पहले हम पहले साइन ए और इसको पहले हल करेंगे, इसका नेक्स्ट में इसको हल करेंगे, ठीक है। तो साइन ए अगर सामने वाली भुजा क्या हो जाती है ब्रो, लंब हो जाती है, ठीक है। तो साइन के लिए सामने भुजा लंब क्या हो जाती है, लंब। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब मेरे लिए कितना है, √3। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रो √3, और हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलती है, तो कर्ण में कितना है ब्रो, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इंटू के मतलब ब्रो गुना होता है, मैंने गुना का चिन्ह डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से ब्रो इसको कॉस सी बोला है, सॉरी गैस बोलने में प्रॉब्लम, कॉस सी होता है, तो कॉस सी। अब यहाँ से कॉस सी के लिए खोजेंगे, तो कॉस सी के लिए अगर ब्रो यहाँ से खोजते हैं, इसको लेते हैं, तो सबसे पहले इसका मान बैठा लो ब्रो, ठीक है, 2√3। अब यहाँ से ब्रो कॉस सी के लिए अगर यहाँ पर मान बोला गया, तो यहाँ पर सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब तो ये होता, आधार कौन हुआ मेरे लिए, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3, अब बटा कर्ण तो हमेशा बदलते, रूट को यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है, बटा में देखे 2 लिख देना है, प्लस कॉस ए। फिर से ए के लिए, कौन ए के लिए चलेंगे, कौन ए के लिए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसमें बोला है कौन को खोज कर आपको डालना है इस पर यहाँ पर। तो कौन ए के लिए चलते हैं ब्रो, तो फिर कौन ए के लिए चलेंगे, तो सामने क्या होती है, लंब। लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ब्रो, आधार बटा कर्ण। तो लंब अगर ये हुआ तो आधार मेरे लिए कौन हुआ, ये हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण बोल रहा है ना, तो कर्ण क्या हुआ, 2 है, तो 2 ये लिख देंगे। अब फिर भैया यहाँ पर इंटू के मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब फिर साइन सी के लिए बोला था, सी के लिए मैंने 2 पहले ऑलरेडी से त्रिभुज बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ से सी के लिए अगर खोजेंगे, तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें साइन का फॉर्मूला भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे, और कर्ण हमेशा वही होता है, तो 2, ठीक है ब्रो। इतना करने के बाद आपका सवाल कैसे देखिए, अब ब्रो 2 को 2 से गुना करें, कितना आएगा ब्रो, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ से √3 को √3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना करने पर रूट हट जाती है। प्लस 2 दूना कितना होता है ब्रो, 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ से देखिए हर दोनों सेम सेम है आपस में, तो सेम सेम है, तो यहाँ पर सेम उतर जाएंगे, और 3 + 1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, बराबर कितना, 3 × 1 = 4 बटा 4 ब्रो। बट्टा में जब कुछ नहीं तो उसको भाग बोलते, क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता। 4 को अगर 4 से भाग दीजिएगा ब्रो, अगर मान लो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर 4 से आप 4 को भाग दे रहे, तो 4 × 1 = 4 कट गया, तो मेरे पास कितना है, 1। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर, ठीक है ब्रो। अब यहाँ पर मेरा कितना आंसर आ गया, 1, ठीक है। अगर वही अगर माइनस में रहे, ठीक है, माइनस में रहे, तो माइनस में रहने के लिए क्या करते हैं ब्रो, यहाँ से इसको घटा कर 0 लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको देखें, तो पहले इसको, तो इसका जो मान आया कितना है, 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है ब्रो। इसको आप इतना पहले नोट कर लो। अब चलते हैं ब्रो नेक्स्ट सवाल पर, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए, तो पहले इसको ब्रो, इससे अब हमें ना कोई मतलब नहीं, इसको मैंने मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे में कोई मतलब नहीं, इसको अब मैंने ये जो है यहाँ पर मैं उतार ले, ठीक है। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है ब्रो, मैंने उतार लिया। अब चलेंगे ब्रो, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब ब्रो यहाँ से करना क्या है आपको, cos A, तो सबसे पहले यहाँ पर cos का फॉर्मूला क्या होता है ब्रो, साइन यहाँ पर, तो cos यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो cos A के लिए चलते यहाँ से, A पूछ रहा है, कौन A पूछ रहा है, तो A के लिए सामने वाला क्या होती है, लंब होती है। हमको फॉर्मूला में क्या हुआ, आधार बटा कर्ण, तो लंब ये हुआ, तो आधार कौन हो गया, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और जब कर्ण हमेशा ये 2 है, तो हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलती। अब यहाँ पर ब्रो गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह इंटू का मतलब गुना ही होता है, ठीक है। अब cos C के लिए चलते हैं, cos C के लिए यहाँ पर भी एक मैंने कोण बना रखा है। अब cos C के लिए ब्रो चलते हैं, सामने वाला भुजा लंब होती है, तो हमको क्या, आधार बटा कर्ण, cos का फॉर्मूला होता था, आधार कौन हो गया, ये, तो √3/2 ही होगा, क्योंकि
कर्ण कभी नहीं बदलती, ठीक है। माइनस का चिन्ह ब्रो लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। साइन का बोला था, साइन ए के लिए यहाँ पर मान बना रखे हैं, तो साइन ए सामने वाला क्या होती है, लंब। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब है, लंब कितना है, रूट के 3 बट्टा में 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इंटू का मतलब गुना होता है साइन सी के लिए, तो सी के लिए सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब। लेकिन इसमें भी क्या दिया, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है ब्रो, तो सामने वाला भुजा कितना है, 1 है, तो 1, अब बटा में कर्ण कितना है, 2 लिख दिए ब्रो, ठीक है। अब यहाँ से सवाल को हल कर लेंगे ब्रो। 2 दूना कितना होता है ब्रो, 4। √3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो √3 ही उतर जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा ब्रो, माइनस लगा दिए। 2 दूना कितना होता है ब्रो, 4, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा ब्रो। आपस में दोनों मिल रहे हैं, वो भी माइनस में लगा हुआ, तो इसको दोनों को काट देंगे। तो मेरे पास आंसर कितना है ब्रो, 0। कितना आंसर है, 0। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो चुका है ब्रो, ठीक है। और सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि फार्मूला का बहुत जरूरत होती है, ठीक है। इसमें 2 कोण बनाना बहुत जरूरी है ब्रो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।